देते हैं। जम्मू कश्मीर को मनोज सिन्हा जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब उनके बस की बात नहीं रही है जम्मू कश्मीर को चलाना। लेकिन आगे अगर चुनाव होते हैं, आप तो उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियां कहती हैं कि हर एक पार्टी का हर एक नेता इस समय जम्मू का रुख कर रहा है। महबूबा मुफ्ती जम्मू में आ रही हैं, गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली की राजनीति छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। पूरी तरह से हर एक तरह से अगर हम कहें तो भाजपा के जो मंत्री थे 36 केंद्रीय मंत्री तक यहाँ पर पहुंच गए, और आप कहते हैं कि वो रेजिग्नेशन कर दें, तो आगे किसके हाथ में ये मैं ये सरकार? कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को चलाना इतना आसान नहीं है। जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए, जो भी चुनकर सरकार आए। हम नहीं कहते हैं कि हम अपनी पार्टी को, जो भी लोग, जिसको भी लोग पसंद करना चाहते हैं, उनके द्वारा ही लोगों के मसले मसाइल हल हो सकते हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली वाले हमारे फैसले नहीं कर सकते, और ना ही वो हमारे लोगों का दर्द कभी समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऑफिसर हो, वो फिर समझता है। यूपी, बिहार, राजस्थान वाले को यहाँ नहीं मालूम। ये सिर्फ अखबारों में आता है। जब वो मनोज सिन्हा जी वो चलाते हैं ना कंप्यूटर, वो कर लिए रिमोट सा लेकर दिखाते हैं, वो तस्वीरें कुछ ही जो सेव रखी होती हैं। ज़रा आए तो सही, एक बार आए तो सही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम दिखाते हैं आप लोगों ने वहाँ पे क्या किया हुआ है। अनप्रैक्टिकल लोग बिठाए सियासत में, जिनको पता नहीं था। 70 साल 60 साल के बाद कुर्सियाँ मिली, वो उस कुर्सी के नशे में अपनी सिक्योरिटी, अपना झंडा बजाते रहे, और उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है। काम किया दूर से दिखता है। जम्मू कश्मीर विकास और प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है, और जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो खुश नहीं है जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन से। लेकिन मेरे साथ यासिर चौधरी साहब हैं, ये नाखुश हैं उपराज्यपाल के प्रशासन से, और ये चाहते हैं कि वो तमाम बातें जो उपराज्यपाल लगातार भाषणों में करते हैं, अगर धरातल में वो साबित सही हो जाती तो बात ही कुछ और हो जाती। राजनीति से बाज आना चाहिए था, और इस समय धरातल पर तमाम मुद्दों को भुनाते हुए विकास कार्यों को, विकास परियोजनाओं को शुरू करवाना चाहिए था, जिससे जनता भी कहती कि वाकई स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है। लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी किसी से कम नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कठुआ के और बनी बसोली से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ के विभिन्न मुद्दों को भुनाने का भी काम करते हैं। वहाँ की जनता का बहुत विश्वास है। लेकिन इस समय जानने की कोशिश करेंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का शासन बनी बसोली के लोगों के लिए कितना विश्वास का पात्र है। क्या लगता है कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कितना विश्वास है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर? देखिए, जहाँ तक पे मनोज सिन्हा जी का वहाँ पे दौरा हुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, कब बनी बसोली को हमेशा उन्होंने इग्नोर किया गया। मैं आपके द न्यूज़ नो के माध्यम से ये बात कह देना चाहता हूँ कि बनी बसोली कठुआ से नियर अबाउट 200-250 किलोमीटर की दूर है। आप यकीन मानिए, वहाँ पे जो अभी खस्ता हालात है, अभी भी कुछ एरिया ऐसा है जो पिछली बारिश हुई थी, अभी तक भी वहाँ पे कुछ पंचायतें मेरी ऐसी हैं, अभी तक वहाँ पे पावर रिस्टोर नहीं हुआ है। और जो वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, लोगों ने अपने हाथों से मतलब स्नोफॉल को साफ़ किया है, मशीनें तक नहीं हैं। और जो खासकर जो मेरा एक दूसरा ब्लॉक है लोही मल्हार में, वहाँ का बता देना चाहता हूँ आपको, शायद आपको सुनकर भी हैरानगी होगी कि वहाँ पे जो बीडीओ है वो वहाँ अपनी जगह पे नहीं है, वो दूसरी तहसील में काम करता है। सिर्फ वहाँ पे 20 ब्लॉक में सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है। तहसील कहीं काम कर रही है, मतलब सीडीपीओ कहीं काम कर रहा है, जेडीओ कहाँ मतलब दूसरी जगह काम कर रहा है, टीएसओ दूसरी जगह काम कर रहा है, लेकिन उनके पास एक ही बहाना है कि इंटरनेट। वहाँ लोग नहीं बसते हैं क्या? वहाँ पे लोगों का नहीं है। 40,000 लोग बगैर अस्पताल के हैं। और ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि डिजिटल समथिंग, ये सब फाल्स हैं। लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये भी कहते हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम आया है, उसमें गांव की या ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदली है। तो आपके इलाके की कितनी वो बदली है? सिर्फ मुझे ना बड़ा गुस्सा, जब भी सवाल पूछते हो ना, ये सिर्फ अखबारों में आता है। जब वो मनोज सिन्हा जी वो चलाते हैं ना कंप्यूटर, वो कर लिए रिमोट सा लेकर दिखाते हैं, वो तस्वीरें कुछ ही जो सेव रखी होती हैं। ज़रा आए तो सही, एक बार आए तो सही हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम दिखाते हैं आप लोगों ने वहाँ पे क्या किया हुआ है। सबसे बड़ी फेलियर वहाँ पे डीडीसी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। बताइए, 1-1 साल हो रहा है वहाँ पे, क्या किया लोगों के लिए। हम भी पूछना चाहते हैं, हिसाब लेना चाहते हैं आपसे कि आपने एक ईंट भी वहाँ पे लगाई है। लोग परेशान हैं वहाँ पे आज। और अभी यकीन मानिए, अभी एक छोटा सा बच्चा, कटली टू मल्हार का एक रोड है हमारा, पिछले 6 महीनों से वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। कटली टू देरी गला बाया बनी है, पिछले 4 साल से पेंडिंग है। ये जब स्टेट हाईवे की वादी कर देते हैं कि हमने हाईवे घोषणा कर दी है, क्या क्या कर दी हैं।
अभी एक माँ छोटे बच्चे को लेकर जा रही, बीच पानी में बच्चा उसके हाथ से गिर गया और उस बच्चे की मौत हो गई और 7 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली है। कठुआ में एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी का कोर ग्रुप बनकर काम करती है। मैंने पहले इंटरव्यू में यही बात ज़रूर मतलब 3 बार कह चुका हूँ, सरकारें आती जाती रहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनका अपना काम है वो करना ये चाहिए। जो पूर्व में एमएलए रहे, क्योंकि अभी तो सरकार नहीं है लेकिन इससे पहले तो सरकार थी, इससे पहले अगर हम कहें तो पीडीपी और बीजेपी का कलीशन था, तो उस समय वहाँ के इलाके के लोग जो थे क्या एमएलए साहब के पास नहीं पहुँचे कि देखिए ये समस्या है, वोट लेने के लिए आप पहुँच गए लेकिन काम कौन करवाएगा? अनप्रैक्टिकल लोग बिठाए सियासत में जिनको पता नहीं था, 70 साल 60 साल के बाद कुर्सियाँ मिली, वो उस कुर्सी के नशे में अपनी सिक्योरिटी अपना झंडा बजाते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है। काम किया दूर से दिखता है। कभी आए, मैं जम्मू के आपके माध्यम से जितने भी चैनल हैं, आप भी खुदारा इस जम्मू की जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, कभी उन लोगों की भी तो आवाज़ बनो। अगर पॉलिटिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन तो इग्नोर कर रही है, लेकिन जम्मू का मीडिया उन चीज़ों को तो ना इग्नोर करे। मैं दावत देना चाहता हूँ उदार न्यूज़ नो से सब मीडिया चैनल्स को, एक बार आएँ, वहाँ के लोगों के हालात देखें। आप कहते हैं वैक्सीनेशन, जनाब वहाँ पे डिस्पेंसरी हैं, डॉक्टरों को जम्मू अटैच किया गया है, तनख्वाह वो वहाँ से ले रहे हैं और बैठे हुए सब लोग जम्मू में हैं, और ये हालात हैं वहाँ पे। लेकिन हाल ही में एक ऑर्डर फ्लैश हुआ था, आपको भी याद होगा कि जो लोग गैर हाजिर होते हैं अपनी ड्यूटी से तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। कश्मीर में वो कश्मीर में वो टर्मिनेट जो होता है वो श्रीनगर में होता है। मैं भी चाहता हूँ मेरे डॉक्टरों को अटैचमेंट किया है 3-4 ब्लॉक्स में, लोगों को आगे पीछे उनको भी टर्मिनेट करें, हम भी देखते हैं। जम्मू कश्मीर को मनोज सिन्हा जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब उनके बस की बात नहीं रही है जम्मू कश्मीर को चलाना। लेकिन आगे अगर चुनाव होते हैं, आप तो उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियां कहती हैं कि हर एक पार्टी का हर एक नेता इस समय जम्मू का रुख कर रहा है। महबूबा मुफ्ती जम्मू में आ रही हैं, गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली की राजनीति छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। पूरी तरह से हर एक तरह से अगर हम कहें तो भाजपा के जो मंत्री थे 36 केंद्रीय मंत्री तक यहाँ पर पहुँच गए, और आप कहते हैं कि वो रेजिग्नेशन कर दें, तो आगे किसके हाथ में ये मैं ये सरकार? कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को चलाना इतना आसान नहीं है। जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए, जो भी चुनकर सरकार आए। हम नहीं कहते हैं कि हम अपनी पार्टी को, जो भी लोग जिसको भी लोग पसंद करना चाहते हैं उनके द्वारा ही लोगों के मसले मसाइल हल हो सकते हैं। यूपी बिहार दिल्ली वाले हमारे फैसले नहीं कर सकते और ना ही वो हमारे लोगों का दर्द कभी समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में कोई ऑफिसर हो वो फिर समझता है, यूपी बिहार राजस्थान वाले को यहाँ नहीं मालूम क्या क्या लोग। हिंदुस्तान का पूर्णतः विलय हुआ है 370 हटने के बाद। अखबारों में हुआ है ना, सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ दुनिया को दिखाने वाला। हमें तो बताइए यार, 370 टूट के जो उन्होंने वादे किए थे कि यहाँ पे दूध की नदियाँ सब कुछ बहेगा, अरे एक काम तो बताइए हमें। स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया आप लोगों ने, कश्मीर वाले खा गए, कश्मीर वाले खा गए। आप लोगों ने हमें क्या दिया? बीएसएफ के लोग, बीएसएफ के जो बेचारे नौजवान लड़कों का रोज़ मैं प्रोटेस्ट देखता हूँ, बैंक के लोग प्रोटेस्ट पे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है जो आज प्रोटेस्ट पर नहीं है? बताइए मुझे आप। हमने वोट दिए, सबसे बड़ा धोखा किया भाजपा ने जम्मू के नौजवानों के साथ। आज एक डाटा कलेक्ट की लीजिए आप, कितने नौजवान आज बेरोजगार हैं। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, बगैर गवर्नमेंट नौकरी के बगैर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पास कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे। हमें भी बताइए कितना डाटा नौकरी दी है, कितने लोगों को जो वादे किए गए थे, ये सिर्फ झूठे वादे और जुमले भर के सियासत। पूछूंगी कि चलिए आपके लिए सब गलत है, अपनी पार्टी कितनी सही है? अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एज ए अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जम्मू पूरे अपने। लेकिन लोग तो ये कहेंगे ना, आप एक राजनीतिक दल के साथ ताल्लुक रखते हैं तो विचारधारा आपकी भी। आप मेरी बात सुनिए, आप ये सवाल तब पूछने जब हम पावर में हुए कि आपने क्या किया लोगों के लिए। करेंगे क्या? जब लोगों का साथ हुआ तभी करेंगे ना। अगर एक बार मौका मिलता फिर दिखाएंगे काम करना। हम वादे करने वालों में से नहीं है। आप पहले नहीं बताएंगे कि क्या आपके पास विजन क्या है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास जो आप विजन सुनना चाहते हो ना, हमारा जो है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जो भी लोग आज परेशान हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए। और ये लोगों ने आज जो ये हल्ला गुल्ला ये अखबारों पे नहीं और ग्राउंड पे लोगों के काम होने चाहिए। देखिए साफ तौर पर कहते हैं कि
काम धरातल पर होने चाहिए और बयानबाजी से नहीं घर चलता है जनाब, रोटी से चलता है। और इस समय अगर हम कहें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, डगमगाती अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनमानस के साथ सीधे संबंधित है। लेकिन राजनीति में अगर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है तो इनका कहना है कि अपनी पार्टी विकल्प बन सकता है अगर जनता को उतना विश्वास होगा। कल हमने रकीक अहमद खान से बात की तो उन्होंने कहा था कि देखिए विकल्प हम तभी बनेंगे कोई जन सलाब हमारे साथ है और जन सलाब के साथ साथ प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे। अब मिलीजुली सरकार नहीं बल्कि एक ऐसी सरकार होगी जिसमें एक बहुत बड़ा चेहरा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा और जनता का विश्वास उसके साथ होगा और सड़क से लेकर संसद तक हर एक जगह जो है मुद्दों को भुनाएंगे ताकि विपक्ष का किरदार भी नया और केंद्र सरकार को भी समझाएं। आप यूँ हमारे से बने रहिए, देखते हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन। जब खान की रिपोर्ट।